नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू भारत आ रहे हैं। पहली बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय बैठक करने के लिए पहली बार मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू भारत आ रहे हैं। हालांकि जिस वक्त मोइजू नियुक्त हुए थे, जब मोइजू राष्ट्रपति बने थे, तब वो पहली मुलाकात करने के लिए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के पास गए थे। और जिस तरीके से राष्ट्रपति बनने से पहले, चुनाव होने से पहले भारत के खिलाफ एक कैंपेन मोइजू ने चलाया था, मोइजू के नेताओं ने चलाया था कि भारत की जो सेना है मालदीव में, उसे यहां से निकाल दिया जाए। इंडिया अगेंस्ट कैंपेन जो चलाया था, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी लक्षद्वीप गए। वहां से जाकर उन्होंने कुछ फोटो सोशल मीडिया पर डाली और मालदीव की जो अर्थव्यवस्था है, मालदीव का जो टूरिज्म है, वो कहीं ना कहीं ध्वस्त होता नजर आया। तो जो मालदीव के नए राष्ट्रपति बने हैं मोइजू, वो चीनी समर्थक नेता हैं और चीन भारत की खिलाफत करने के लिए जाना जाता है। उस बारे में क्या कुछ है, उसके बारे में मैं आपसे इस खबर के अंत में जरूर चर्चा करूंगा। लेकिन फिलहाल मोइजू 6 से 10 अक्टूबर के दौरान द्विपक्षीय यात्रा के लिए भारत में रहने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। भारत के शीर्ष नेतृत्व के साथ उनकी 7 अक्टूबर को बैठक भी है। जो रिश्तों, दोनों देशों के रिश्तों के बीच जो कड़वाहट स्थापित की गई थी, उसे कहीं ना कहीं कम करने के लिए ये मुलाकात शायद हो सकती है। मालदीव के राष्ट्रपति का पदभार संभालने के बाद इन्होंने इंडिया आउट का कैंपेन चलाया था 9 जून को। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी की ने जब तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, उस वक्त भी मोइजू हिंदुस्तान आए थे और कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी का निमंत्रण पाकर उनके शपथ ग्रहण में शामिल होकर मैं बहुत खुश हूं। मुंबई और बेंगलुरु का भी दौरा करेंगे, बिजनेस इवेंट्स में हिस्सा भी लेंगे। और यहां आपको बता दें कि चीन से जो दोस्ती है वो भी जगजाहिर है। भारतीय सेना को वापसी का आदेश इन्होंने दिया था। पहली विजिट पर चीन गए थे। ये सारी बातें मैं आपको बता चुका। लेकिन अब मामला ये समझिए कि कुछ ही दिनों पहले, लगभग महीनों पहले, चीन ने मालदीव के कुछ द्वीप्स लिए थे, जिसमें परियोजनाएं चलाने, उनका विकास करने, उनको टूरिज्म के लिए हाउसिंग यूनिट बनाने का प्रोजेक्ट शुरू करने के नाम पर यह ली गई थी। 4 लाख चीनी टूरिस्ट मालदीव पहुंचे भी थे और इन द्वीपों की संख्या थी 36। तो अब यहां एक लिहाज से समझिए कि समुद्री इलाका है मालदीव का। मालदीव में कुल मिलाकर 187 द्वीप हैं और चीन से जिस तरीके की नजदीकी है, उसके बाद हाउसिंग यूनिट या फिर टूरिज्म के लिए डेवलप करने के नाम पर मालदीव से 36 द्वीप ले लिए गए उनका विकास करने के लिए, जो कि भारत के लिए खतरनाक था, क्योंकि भारत का पड़ोसी देश है मालदीव और वहां से व्यापार की दृष्टि से, समुद्री रास्ते से जो व्यापार होता है उसकी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण मालदीव माना जाता है। उसके बाद जयशंकर साहब पहुंचे थे मालदीव में और उन्होंने भी पानी और सीवर की परियोजना के नाम पर 28 द्वीप अपने नाम करवा लिए थे, जहां भारत पानी का और सीवर का काम का मैनेजमेंट करेगा। तो जो विदेश नीति के मामले पे जिस तरीके से जयशंकर साहब गए थे वहां और मोइजू से भी मुलाकात की, जो विपक्षी पार्टियां हैं उनसे भी वहां मुलाकात करके आए थे। 36 द्वीपों का जो जवाब था, 36 द्वीपों का जो जवाब चीन ने 36 द्वीप जो लिए थे डेवलपमेंट के नाम पर, उनका जवाब 28 द्वीप लेकर दिया गया था भारत की तरफ से। और जिस तरीके से मालदीव का जो टूरिज्म सेक्टर है, जो टूरिस्ट सेक्टर है, उसकी जो अर्थव्यवस्था है वो ध्वस्त हुई है। उसके बाद कहीं ना कहीं मालदीव को यह समझ आया कि भारत कितना जरूरी है मालदीव के लिए, उसकी अर्थव्यवस्था के लिए, उसके व्यापार के लिए और यहां तक कि देश चलाने के लिए। जो जितना व्यापार भारत से हासिल कर सकता है मालदीव, उतना व्यापार चीन से कभी भी हासिल नहीं कर सकता। भला ही 3 लाख टूरिस्ट चीन की तरफ से भेजे गए हो मालदीव में उसकी अर्थव्यवस्था को बूस्ट देने के लिए, लेकिन हिंदुस्तान जो काम कर सकता है वो काम नहीं कर सकता चीन। तो जिस तरीके से अब 5 दिन भारत में रहने वाले हैं मालदीव के राष्ट्रपति, उसे चीन जरूर बौखलाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति बनने के बाद पहली मुलाकात तो शी जिनपिंग के साथ ही मोइजू ने की थी। अब यहां आकर किस मध्य ये मोइजू भारत आ रहे हैं, क्या कुछ और प्रोजेक्ट की शुरुआत भारत मालदीव में कर सकता है, क्या कुछ और परियोजनाएं शुरू की जा सकती हैं, उसे चीन का तिलमिलाना, चीन का बौखलाना जगजाहिर है वो होगा ही। लेकिन 10 तारीख के बाद, 10 अक्टूबर के बाद क्या कुछ खबरें निकल कर आती हैं, किन समझौतों पर साइन होते हैं, किन परियोजनाओं के बारे में दोनों के बीच बातचीत होती है
और जिस तरीके से मालदीव की अकल ठिकाने लगाने में भारत कामयाब रहा है, वो भी उसके बाद अब दोनों की मुलाकात में शीर्ष नेतृत्व भारत का और भारत के प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद मोइजू किस तरफ रहते हैं। अब तक तो उनका झुकाव चीन की तरफ रहा है, लेकिन क्या अब भारत की तरफ उनका झुकाव देखने को मिलता है, ये बहुत बड़ी खबर होने वाली है। तो बाकी इस पूरी चर्चा पर, इस पूरी खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर में जरूर बताएं। धन्यवाद।